friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are discussing different topics of general studies and current affairs, particularly topics from history, polity, economics, geography and also from science and technology. Friends, पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग देशों की अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसमें मिसाइल्स की रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मिसाइल्स की भूमिका आप देखिए, चाहे वो अमेरिका का टॉम हॉक हो या इजराइल की बराक हो या चाइना की M35 हो, मिसाइल की भूमिका युद्धों में, सुरक्षा नीतियों में बढ़ती जा रही है। आप पिछले दिनों रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसमें भी आप देखिए कि यूक्रेन लगातार जो है मिसाइल का बड़ा ज़बरदस्त उपयोग कर रहा है और यूरोप के कई देशों से अपनी अपनी मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की दृष्टि से, रणनीतिक नीति की दृष्टि से अगर आप देखें तो मिसाइल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है मॉडर्न वॉरफेयर में। तो इसी कारण भारत में भी जो है मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए, मिसाइल के विकास के लिए, अलग अलग प्रकार की अलग अलग उपयोग में की जाने वाली मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। तो आज हमारी चर्चा का विषय भारत का यही मिसाइल प्रोग्राम है, यही प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की मिसाइल के डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें भारत में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो आज मिसाइल डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम में हम पढ़ने जा रहे हैं एक तो ये कि मिसाइल का उपयोग क्या है और मिसाइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, मिसाइल का डेवलपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि कौन कौन से मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं, कौन कौन सी मेजर मिसाइल जो है हमने डेवलप कर ली है और कौन सी डेवलप करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से हमारे यहाँ सफल होता जा रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि मिसाइल प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है किसी भी देश के लिए, मैंने बताया ना, मिसाइल सबसे पहली चीज़ तो उसकी डिफेंस आवश्यकता है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आक्रमण करते हैं या कोई आक्रमण रोकने के लिए आजकल मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, हमारे यहाँ भी किया जा रहा है। तो किसी आक्रमण को रोकने के लिए, किसी जगह पर आक्रमण करने के लिए मिसाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ यह है कि बैलेंस ऑफ पावर की दृष्टि से भी मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पड़ोसी देश, जब आपके सीमावर्ती देशों के पास अच्छी मिसाइल होगी और आपके पास उससे अच्छी या उस स्तर की मिसाइल नहीं है, तो फिर स्वाभाविक रूप से आपकी सुरक्षा जो है वो हमेशा खतरे में होगी। योर सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी थ्रेटेड। तो यू विल हैव टू डेवलप योर मिसाइल इन ऑर्डर टू अचीव द बैलेंस ऑफ पावर। खासतौर पर आप भारत की स्थिति देखिए, पाकिस्तान के पास चीन से और दूसरे देशों से कई मिसाइल मिल जाती है उनको। चीन ने अपनी खुद की मिसाइल डेवलप करके रखी हुई है। तो इन दोनों से अगर हमको अपनी रक्षा को मजबूत बनाना है, इनसे लीड लेना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हमको जो है अच्छी मिसाइल डेवलप करना ज़रूरी हो जाता है। तीसरी चीज़, मिसाइल का एक कमर्शियल यूज़ भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग जनरली जो शस्त्रों का विकास करते हैं वो आत्मरक्षा के लिए करते हैं, अपनी रक्षा के लिए करते हैं, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन अब भारत जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि अब हम एक बड़े एक्सपोर्टर भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए 2022-23 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 16,000 करोड़ से ज़्यादा था। इट वॉज मोर देन 16,000 करोड़। इंडिया इज सप्लाइंग डिफेंस इक्विपमेंट्स टू मोर देन 30 कंट्रीज। उसमें भारत के जो नेपाल, श्रीलंका, भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और एशियाई देश है, UAE है, सऊदी अरब है, इनको तो दे रहे हैं। हम अमेरिका को भी कुछ सप्लाई कर रहे हैं, हम इजराइल को भी सप्लाई कर रहे हैं, हम फ्रांस को भी सप्लाई कर रहे हैं कुछ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो। तो मिसाइल जो है अब हम डेवलप कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल यूज ऑल्सो। यानी मिसाइल के डेवलप करके हम जो है विदेशी मुद्रा भी अर्जित करना चाहते हैं और कर रहे हैं बड़े सक्सेसफुली। तो एक महत्व ये भी है। फिर एक महत्व ये भी है कि जितना आप मिसाइल के क्षेत्र में डेवलप्ड होते जाएंगे, आपका टेक्नोलॉजिकल लेवल जो है वो भी उतना ही डेवलप होता जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिसाइल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भारत में किस तरह से मिसाइल डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू होता है 1983 से। एक प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू हुआ था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से सुन लीजिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। तो ये एक प्रोग्राम था, 1983 में शुरू किया गया था और DRDO के द्वारा था। DRDO हमारे यहाँ, DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के द्वारा मिसाइल प्रोग्राम हमारे यहाँ
शुरू किया गया। हमारे यहाँ जितना भी डिफेंस रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, चाहे वो टैंक बनाए जाते हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन्स बनाए जाते हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, वो सब DRDO के द्वारा ही डेवलप किए जा रहे हैं। तो DRDO के द्वारा जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आपको बड़ी आश्चर्य और खुशी होगी कि इसी के डायरेक्टर थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो है वो इसके डायरेक्टर थे, इसी कारण उनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया एज ए डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई मिसाइल का विकास हुआ है, जिसमें आप देखिए कि एक तो पृथ्वी थी, अग्नि है, आकाश है, त्रिशूल है और इसके अलावा नाग है। दीज 5 मिसाइल्स वेर डेवलप्ड अंडर दिस प्रोग्राम। थोड़ा थोड़ा इन मिसाइल्स के बारे का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है वो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलते हैं, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कहते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट रेंज की थी और बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी इसका उपयोग करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित होती है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई गई थी। और लगभग 150 टू 350 इसकी रेंज थी, 150 टू 350 किलोमीटर्स। अब ये एक्चुअली क्या है, अलग अलग वर्जन बनाए गए पृथ्वी के, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, और हर बार उसकी रेंज बढ़ती गई और साथ ही साथ उसका जो पेलोड है वो भी बढ़ता गया। यानी वो जो वॉर हेड बोलते हैं जिसको, यानी जो एक्सप्लोसिव है, जो विस्फोटक को लेके जा सकता है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती गई और रेंज भी बढ़ती गई। अग्नि जो है वो भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये काफ़ी बड़ी रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस ही मार करने वाली मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज जो है 1500 टू 3500 किलोमीटर से। अलग अलग इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स थे और उसमें इसको डेवलप किया गया। फिर आकाश जो है, आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में हेलीकॉप्टर्स को, हवाई जहाज को मारने के लिए मिसाइल यूज़ की जाती है और अच्छी खासी रेंज है इसकी। 9 किलोमीटर्स पहले शुरुआत में थी, बाद में 30 किलोमीटर्स तक की आकाश जो है हमने डेवलप कर ली है अब। त्रिशूल जो है ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। इट वाज आल्सो ए सरफेस टू एयर मिसाइल और इसकी रेंज 25 किलोमीटर्स थी, बट इट कुड नॉट बी डेवलप्ड प्रॉपरली। तो त्रिशूल का कार्यक्रम बीच में ही रोक देना पड़ा था। लेकिन नाग बहुत ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल थी। नाग जो है इट इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल, टैंक पर मार करने वाली मिसाइल है और ये मिसाइल थर्मल सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यानी किसी भी बैटलफील्ड में जो युद्ध का मैदान है उसमें जब कहीं पर टैंक चल रहा होता है तो उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उस टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करके ये जो है ये मिसाइल उस पर हिट करती है। इसको किसी ने बहुत बहुत अचूक कहा है कि साहब ये जो है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, फायर करो और भूल जाओ, ये तो हिट करेगी ही करेगी। लेकिन ये थर्मल सेंसर पर आधारित है। ध्यान रखना, ये सारी जो मिसाइल है ये रडार बेस्ड है। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसको रडार कहते हैं, उससे जो है ऑब्जेक्ट को पहचानती है, अपने जो टारगेट है उसको पहचानती है और उस पर हिट करती है। तो ये 5 मिसाइल जो है ये डेवलप की गई हमारे यहाँ IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत। लेकिन IGMDP प्रोग्राम के बंद होने के बाद भी हमारे यहाँ मिसाइल का डेवलपमेंट चल रहा है। आज भी आप देखिए कि मैं कुछ मिसाइल के नाम बताता हूँ आपको, जैसे धनुष, सागरिका है, अमोघ है, हेलिना है, प्रहार है और अग्नि 5 है। और इसके अलावा जो मैंने इंटरसेप्टर मिसाइल की बात की थी, ऐसी खूब सारी मिसाइल हमारे यहाँ डेवलप की जा रही है। तो उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। अग्नि 5 की चर्चा सबसे पहले करेंगे। अग्नि 5 हमारे यहाँ ICBM है। बहुत कम देश है जिनके पास ICBM है फ्रेंड। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है, लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल है, ICBM बोलते हैं। तो इसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर है और इससे ज़्यादा रेंज की मिसाइल भी अब हमारे यहाँ डेवलप की जा रही है। और एक आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इट वाज डेवलप्ड बाय टेसी थॉमस, ए विमेन, जिसको हम मिसाइल विमेन कहते हैं। तो टेसी थॉमस के नेतृत्व में अग्नि 5 का विकास हमारे यहाँ हुआ है। 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। धनुष देखिए, धनुष जो है वो एक शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। उसको जहाज से, शिप से लॉन्च किया जा सकता है। अच्छी खासी रेंज है, लगभग 150 से 250 किलोमीटर तक की रेंज है। और ये कहा जाता है कि ये पृथ्वी का नेवल वर्जन है, नौसेना में यूज़ किया जाने वाला वर्जन है धनुष। एक मिसाइल की बात चर्चा छूट गई और उसकी बात नहीं करेंगे तो अधूरा रहेगा मामला। ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो भारत और रूस के सहयोग से बनाई जा रही है और भारत और रूस कोलैबोरेशन में इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका नाम भी भारत और रूस के 2 नदियों के नाम पर है। ब्रह्मपुत्र के नाम से ब्रह्म है और मॉस जो है वो मस्कवा या मास्को नदी जो है, जो मास्को में बहती है रूस की राजधानी में,
उन दो नदियों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ये एक क्रूज मिसाइल है, हल्की मिसाइल जिनको हम कहते हैं, लगभग 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और सबसे खास चीज़ ये है कि वी आर प्रोड्यूसिंग ब्रह्मोस फॉर कमर्शियल पर्पस। ब्रह्मोस जो है कमर्शियल उद्देश्य से उत्पादन की जाने वाली मिसाइल है और बहुत सक्सेसफुली हमने इसका प्रोडक्शन किया है, हमने अपनी सीमाओं पर इसको डिप्लॉय किया है और साथ ही साथ पिछले कई वर्षों से इसका निर्यात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो डिफेंस निर्यात है वो पिछले, इस सरकार ने बहुत काम किया उस पर, और पिछले 10 वर्षों में ये डिफेंस निर्यात जो है ये 23 गुना बढ़ गया, 23 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये बहुत एक रिमार्केबल अचीवमेंट है सरकार का। तो ब्रह्मोस उसमें से एक है। ब्रह्मोस के अलावा आप देखिए सागरिका है। सागरिका जो है वो सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है। अब सबमरीन क्या होती है? सबमरीन है ना पनडुब्बी, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं। तो सबमरीन या पनडुब्बी जो है उससे ऑपरेट की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र के अंदर जाएगी। और अगर इसको अच्छे टेक्निकल तरीके से बताया जाए तो ये एक मिसाइल की बजाय टारपीडो है। जब मिसाइल समुद्र के अंदर ट्रेवल करता है तो उसको टारपीडो कहते हैं और बहुत अच्छी रेंज की मिसाइल है। 700 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है सागरिका। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है सागरिका भी हमारे यहाँ। इसी के जैसी एक कम रेंज की मिसाइल बनाई जा रही है शौर्य। तो शौर्य भी हमारे यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। इसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ प्रहार बनाया गया है। प्रहार जो है एक क्रूज मिसाइल है, हल्की मिसाइल है और जिसको ट्रकों से ही चलाया जा सकता है। ट्रक माउंटेड इसके लॉन्चर होते हैं और उसके द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। ये भी अच्छी 100-150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टी बैरल से भी लॉन्च की जा सकती है, मतलब एक साथ कई मिसाइल आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अमोघ और हेलिना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नाग हमारा फर्स्ट जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल था, लेकिन उसके बाद हमने कई एंटी टैंक मिसाइल और डेवलप किए जिसमें अमोघ और हेलिना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाग की रेंज जो है वो 4 किलोमीटर थी, अमोघ जो है वो 9 किलोमीटर था, लेकिन जो हेलिना है वो 25 से 30 किलोमीटर तक भी मार कर सकती है। एंटी टैंक मिसाइल है, सबसे मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल हमारे यहाँ हेलिना है। तो ये कुछ मिसाइलें जो हमारे यहाँ डेवलप की गई है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ वो है मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। यानी अगर कोई देश हमारे यहाँ मिसाइल से आक्रमण करता है तो हम उनकी मिसाइल को हवा में ही नलीफाई कर सकते हैं। जैसा अमेरिका ने कभी खाड़ी युद्ध में स्टड मिसाइल को के लिए किया था। इराक जो है वो स्टड मिसाइल से अटैक करता था, लेकिन ये अपनी मिसाइल से उसको हवा में ही रोक देते थे। तो ऐसी मिसाइल भी हमने डेवलप की है जिसको हम इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। इसको आप एंटी मिसाइल मिसाइल कह लीजिए, इसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम कह लीजिए, या इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। और हमने पृथ्वी को ही इस तरह से डेवलप किया है जो एंटी मिसाइल के रूप में यूज़ की जा सकती है। तो ये भी हमने 2016 में इसको डेवलप कर लिया है और सक्सेसफुली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हम धनुष को भी बल्कि आकाश को भी यूज़ करने वाले हैं मिसाइल इंटरसेप्टर के रूप में। तो ये हमारे यहाँ मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है फ्रेंड्स। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर MTCR है। देखिए विश्व में हथियारों को नियंत्रित करने का भी एक सिस्टम चल रहा है। यह भी बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हथियार जितने डेवलप होंगे उतना ही युद्ध की आशंका बढ़ेगी। तो इसको रोकने के लिए कई जो है संधियां की गई है। आपने सुना होगा NPT जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, या जो CTBT थी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड, उसी प्रकार की एक संधि है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो ये एक ऐसी संधि है जिसको कुछ देशों ने कुछ देशों के समूह ने ये संधि कर रखी है और वो देश किसी और दूसरे देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाते हैं। मतलब ये कि ऐसा कोई देश जो इस रिजिम का सदस्य नहीं है वो एक दूसरे को मिसाइल टेक्नोलॉजी या उपकरण नहीं दे सकते। आपको याद हो तो कभी रूस जो है हमें जो है क्रायोजेनिक मिसाइल देने वाला था, हमारे जो GSLV थे उसको डेवलप करने के लिए। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल जो सैटेलाइट भेजने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए रूस हमको क्रायोजेनिक इंजन सप्लाई करता था। लेकिन MTCR के तहत ही अमेरिका ने रूस पर ये रोक लगा दी थी कि रूस कैन नॉट सप्लाई क्रायोजेनिक इंजन टू इंडिया, एंड दैट हैज़ बार्ड, दैट इज़ ऑब्स्टिकल इंडिया फ्रॉम मेकिंग GSLV एट इट्स ओन। लेकिन थोड़े समय के लिए केवल, बाद में जो है भारत ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किए, खुद का GSLV डेवलप किया और आज हम सक्सेसफुली GSLV लॉन्च कर रहे हैं। खैर, तो वो MTCR के अंतर्गत किया गया था। लेकिन 2016 में भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए, भारत के मिसाइल डेवलपमेंट को देखते हुए भारत को MTCR का मेंबर बना दिया गया है। ध्यान रखिए, भारत का विश्व शक्ति बनने की दिशा में ये एक बड़ा पड़ाव है, एक बड़ा माइलस्टोन है कि भारत अब MTCR का मेंबर है, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर है। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ MTCR इन 2016। तो उसके बाद से भारत के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी को सेल करना, एक्सपोर्ट करना और उस टेक्नोलॉजी को नहीं, मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करना बड़ा आसान हो गया है। तो ये हमारे यहाँ मिसाइल का डेवलपमेंट फ्रेंड्स।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको लगा होगा कि ये आपके लिए उपयोगी है फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा भी एक आम आदमी के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सबसे खास चीज़ है अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, वो भी जानें, वो भी समझें इसको। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नियमित रूप से ये वीडियो मिल सके और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।